तो चलिए आज क्वांटम फिजिक्स की उसी हैरान कर देने वाली दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। एक ऐसा सवाल जो हमें चीजों के सबसे सबसे छोटे रूप को देखने पर मजबूर कर देता है। और सच कहूं तो यहीं से क्वांटम फिजिक्स की असली कहानी शुरू होती है। हाँ, यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में सेब को पेड़ से गिरते देखते हैं, गाड़ियों को चलते देखते हैं, सब कुछ कितना प्रिडिक्टेबल लगता है, मतलब जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम जूम इन करते जाएं एटम से भी छोटे लेवल पर, तो वहां क्या होता है? बस यहीं आकर क्वांटम फिजिक्स हमें चौंका देती है। अच्छा, इस अजीब दुनिया के नियमों को जानने से पहले एक मिनट रुककर इसके नाम को समझना जरूरी है। आखिर ये क्वांटम शब्द है क्या चीज? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही यही इस पूरी कहानी की नींव है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हुई? एक ईंट, है ना, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। बस वैसे ही ऊर्जा या किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी मुमकिन इकाई होती है, उसे क्वांटम कहते हैं। ये कुदरत का सबसे छोटा ना टूटने वाला टुकड़ा है। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हकीकत की पूरी इमारत खड़ी है। तो अब जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जान गए हैं, तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं जो इन ब्लॉक्स से बनी है। और मैं पहले ही बता दूं, यहाँ के नियम सच में होश उड़ा देने वाले हैं। ये हमारी दुनिया के नियमों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। पहला नियम ही दिमाग घुमा देने वाला है। सोचकर देखिए, अगर कोई कहे कि ये क्रिकेट बॉल एक ही टाइम पे बॉलर के हाथ में भी है, पिच पर भी है और बाउंड्री पर भी, क्या कहेंगे? मजाक लग रहा है ना? बिल्कुल। लेकिन क्वांटम लेवल पर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन ठीक यही करता है। वो किसी एक फिक्स जगह पर होता ही नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं कि संभावनाओं के बादल की तरह हर जगह एक साथ मौजूद होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी अजीब होने वाली है। दूसरा नियम ये कहता है कि वो संभावनाओं का बादल तब तक बादल ही बना रहता है जब तक हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते। जिस पल हम उस कण को नापने या देखने जाते हैं, वो बादल फट से गायब हो जाता है और कण एक ही जगह पर फिक्स हो जाता है। मतलब हमारा देखना ही हकीकत को बना रहा है। कमाल है ना? अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, इन अजीबोगरीब नियमों का हमारी असली दुनिया से क्या लेना देना? ये सब तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस फोन पर शायद ये सब देखा जा रहा है, वो इन्हीं अजीब नियमों की वजह से काम कर रहा है। हैरानी हुई? देखिए, ये जो हमारे हाथ में फ़ोन है या जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो प्रोसेसर चिप होती है ना, वो ट्रांजिस्टर से बनती है। और ये ट्रांजिस्टर इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं क्वांटम नियमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अरे, लेज़र भी तो इसी सिद्धांत पर काम करता है। मतलब ये सारे चमत्कार असल में इसलिए मुमकिन हो पाए क्योंकि हमने हकीकत के इन छिपे हुए नियमों को समझना सीख लिया है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हकीकत के बारे में एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली सच्चाई हमारे सामने आती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। हमारी दुनिया में नियम एकदम पक्के हैं, गेंद फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। लेकिन क्वांटम दुनिया में सब कुछ बस संभावनाओं का खेल है। कुछ भी तय नहीं है जब तक उसे देखा ना जाए। ये सच में एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हकीकत की दो परतें हैं जो एक साथ मौजूद हैं। एक तो हमारी ठोस जानी पहचानी दुनिया, और उसके ठीक नीचे एक अदृश्य क्वांटम दुनिया जो हर चीज को चला रही है। और इन दोनों दुनियाओं के नियम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर हकीकत की बुनियाद ही इतनी अजीब व अनिश्चित है, तो फिर हम अपनी इस बड़ी दुनिया के बारे में सच में कितना जानते हैं? ये सवाल हमारे होने